दोस्तों आज पेश है तुरीन की जंग भोकाल। ये कवर चित्र है दोस्तों। विकास नगर के दक्षिण दिशा में स्थित विशाल और बियाबान जंगल, जहाँ दिन में भी रात की भयानक अंधेरा छाया रहता है। इस जंगल में प्रवेश करते ही एक बार तो मौत भी कांप उठती है। ऐसे में निर्भय होकर तुरीन जंगल में प्रवेश करने वाली यह कोमल कौन है? तुरीन, ओह, इस भयानक, इतना भयंकर जंगल। लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि भोकाल और सुल्तान और श्वेता महाराज की आत्माएं को मुक्त कराने के लिए मैंने उन्हें दोबारा उन अमृत शरीर में प्रवेश कराना है। इन्हें मैं ज़्यादा देर तक नहीं इन्हें मैं ज़्यादा देर तक नहीं इन्हें मैं ज़्यादा देर देखने के ताव न ला सकी और बेहोश होकर गिर गई। उसी दशा में मुझे दिखाई दिया यह जंगल, और दिखाई दी इस जंगल में मौजूद एक बड़ी गुफा, जिसमें रखे एक हीरे में भोकाल और सुल्तान और श्वेता और महाराज की कैद आत्माएं अंतर्वाद कर रही थी। मेरा एक पल भी वहां ठहरना मुश्किल था, इसलिए मैं तुरंत ही यहाँ के लिए रवाना हो गई। अब इस जंगल में मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन मैं उन चारों की आत्माएं आज़ाद जरूर करवाऊंगी। लेकिन इस विशाल जंगल में यह बड़ी गुफा होगी कहाँ? अचानक एक झटके के साथ तुरीन का शरीर, उसका मस्तिष्क हवा में उड़ते चले गई। ओह अलोका देवता, इतना भयानक और विशाल पक्षी! काश मैं अपने विचारों में गुम न होती तो मुझे यह हरगिज नहीं उठा पाता। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? अब मुझे जकड़ ही लिया है, तो अब मैं इस तरह अपने हाथों से किरण भी नहीं छोड़कर इस पर वार नहीं कर सकती। मुझे छूटने का कोई न कोई प्रयास करना होगा, क्योंकि जितनी देर तक ये आकाश की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता रहेगा, उतना ही मेरे लिए संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में तुरीन को याद आया एक नाम, कपाला। चल कपाला। और दूसरे ही क्षण तुरीन के कंधे पर कूदी कपाला, और आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और विशाल काय रूप धारण हो चुका था कपाला का। और विद्युत की तेजी से हवा में लहराया विशाल पक्षी पर झपटी, और उसने पक्षी की गर्दन दबोच ली। परिणाम तुरंत ही सामने आया। शाबाश कपाला, ऐसे ही दबोच रहे इसे। यह पीड़ा में छटपटा जरूर नीचे जाएगा। तुरीन ने जो सोचा था वह नहीं हुआ, और जो हुआ तुरीन के लिए खतरनाक था। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी ऊंचाई से, अगर यह पक्षी मुझे छोड़ देगा तो मेरा क्या हाल होगा। लेकिन अब सोचने का क्या फ़ायदा? अब तो यह पक्षी मुझे छोड़ ही चुका है, अतः इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर मेरे शरीर की धज्जियां हर हाल में उड़ेंगी। और तुरीन का शरीर नीचे गिरता जा रहा था, और उसी क्षण कठोर जमीन के साथ साथ उसकी मृत्यु भी उसके पास आती जा रही थी। और उस समय नीचे गिरती तुरीन को जमीन से कुछ हाथ दूरी पर, लेकिन जब उसकी वफादार कपाला कर दिखाया एक करिश्मा,
उड़ती हुई कपाला पर तुरीन अब रणचंडी बन गई थी। उस दुष्ट पक्षी की तरफ ले चल कपाला, और मैं उसे समझाना चाहती हूँ कि तुरीन पर हाथ डालना का मतलब क्या होता है। और फिर कपाला ने तुरीन के हाथ में थमी तलवार को लहरा विशाल पक्षी की गर्दन पर। समाप्त हुआ एक भयानक संकट, और यह सब तुम्हारे कारण हुआ कपाला। तुरंत ही कपाला की गर्दन से चिपक गई तुरीन, और तभी कपाला के कंठ से दर्दनाक चीख वातावरण में गूंज उठा, और नीचे आकर कपाला की चीखें का वार तुरीन का वार इतना ही भीषण था कि जितना कपाला अपने होश खोकर नीचे गिरने लगी। कपाला और तुरीन ने खोने का मतलब अपने होश खोने को संभाला। शुक्र कपाला को या मुझे कोई चोट न आई। कपाला सिर्फ बेहोश हुई है, लेकिन उसे इस स्थिति में पहुंचाने वाली ये किरणें किसने फेंकी थी, जो नीचे से कहीं से आई थी? किसने फेंकी उन्हें? मैंने। और मैं हूँ कंप कुमार। उफ, ये क्या भला है? भला ठीक कहा तुमने लड़की, मैं भला ही हूँ उसके लिए जो जंगल में प्रवेश करते हैं। अभी पता चल जाता है शैतान कौन किसके लिए भला है। और पुकारी हुई तुरीन ने अपनी तलवार लहराई। उधर कंप कुमार ने छोड़ दी एक अनोखी घुमावदार तिरंगे। ओह, उन तिरंगों ने मेरे हाथों को बुरी तरह कपा कर तलवार मेरे हाथ से छुड़वा दी, लेकिन इसके लड़ने के लिए मुझे तलवार की नहीं, किरणों की ज़रूरत है। और शाबाश लड़की, तू भी किरणें से खेल की खिलाड़ी है। खूब मज़ा आएगा जब लड़ेंगे किरणों वाले दो। ओह, इसकी कंपन किरणें अगर उस चट्टान की जगह मुझे टकराती तो निश्चित ही मेरे शरीर का भी यही हाल उस पेड़ जैसा होता। इस बार किया तुरीन पर किरणों का वार कंप कुमार से टकराया जरूर। हाँ, मेरे शरीर पर अभेद है, तेरी किरणें मेरा भेद नहीं सकती। छोड़ ये लड़ाई और एक जगह खड़ी हो जा, ताकि मैं अपनी कंपन किरणों से तेरे जाल में फंसाकर तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकूं। कंप कुमार, कंप किरणों, मेरे पास कोई तोड़ नहीं। इसे ज़्यादा देर तक खड़े रहना का मतलब स्वयं मृत्यु को दावत देना होगा। ऐसे समय में काश मेरे पास प्रलयकारी प्रारा मेरे पास होता, जिसे मैं हिमराज लेकर गायब हो गया। लेकिन अब मुझे अपने बचाव के लिए क्या कर सकती हूँ? बचने के एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, और उपयुक्त पढ़ना न भूले पराक्रमी। कंप कुमार ने कंप तिरंगों से टूटी जमीन में तुरंत ही रास्ता दिखाया। फिलहाल तो मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक तरीका है कि इस सुरंग में कूद जाऊं, और अपने सोचे हुए को कार्यान्वित करने के लिए तुरीन ने एक क्षण भी नहीं गंवाया। मुहाने पर खड़ा कंप कुमार ने एक वैसी ठाका लगाया। हाँ, खूबसूरत, भला से भी एक बड़ी भूल हो गई। मेरे हाथों से वह आसानी से मरकर अपने देवता के पास पहुंचती। लेकिन उस गुफा में कूदकर उसने स्वयं एक तड़पती मौत को हवाले कर दिया है। और नीचे ठीक समय पर सुरंग में कूदकर मैंने अपनी जान बचाई है। अब देखता हूँ इस सुरंग में कहीं जाकर निकलती है। वैसे मुझे बेहद सावधानी से बढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
हो सकता है इस सुरंग में मेरा कोई संकट का सामना हो जाए। और ये आवाज़ कैसी है? कौन है ये आवाज़ करने वाला? आवाज़ करने वाला उसकी नज़र आया तो उसकी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे के नीचे रह गई। ओह, क्या देखा तुरिन ने? इधर तुरिन अपनी आंखें फाड़े सामने खड़े अजूबे को देख रही थी। उफ, 6 टांगों वाला इतना विशाल और भयंकर मेंढक! उफ, यह तो धूल में उड़ता मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ बढ़ रहा है। मेरे हाथों से निकलने वाली घातक किरणें का तूफान क्या उसे आगे बढ़ने से रोक पाएगा? तुरिन की किरणें शायद उस मेंढक को रोक लेती, मगर उस तक पहुंच जाती तो ओह, कितना विशाल और उतना ही फुर्तीला! लेकिन मेरी किरणें दूसरे बार इसे आसानी से बचा लिया। आसानी से नहीं बच पाएगा। चिपचिपे पदार्थ थूक कर मेंढक ने तुरिन को दूसरा वार करने से अवसर नहीं दिया। तुरिन का पूरा बदन पूरी तरह चिपक कर रह गया। ओह, जितना भी मैं छूटने का प्रयत्न कर रही हूँ उतना ही चिपकती जा रही हूँ। और तुरिन एक समस्या उभरी बिना थी कि दूसरी उससे आकर लिपटी और यह मेंढक मुझे अपनी लंबी जीभ में जकड़ कर मक्खी की तरह अपने मुंह की तरफ खींच रहा है। अगर मैंने बचाव के लिए कुछ नहीं किया तो इसका आहार बनकर जाऊंगी। किंतु मैं करूं भी तो क्या? एक तो मेरा पूरा शरीर चिपचिपे पदार्थ से भरा हुआ है और मेंढक की लंबी जीभ के मेरे शरीर पर लिपटी हुई है। ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ? अचानक तुरिन के जबड़े बिछते चले गए, माना कुछ नहीं हो सकता। मरते दम तक जीवन के लिए नहीं लड़ता तो वह बुज़दिल कहलाता है। कम से कम अपना नाम तो शामिल करना ही चाहिए। और आखिरी सांस तक संघर्ष करूंगी। तुरिन स्वयं को संघर्ष ना के बराबर रंग लाया। सिर्फ मेरे हाथ आज़ाद हुए, लेकिन इससे कोई लाभ नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं अपने हाथों से इस किरणों का वार तभी कर सकती हूँ जब मेरे हाथ सामने आते हैं। ऐसे में क्या हो सकता है? अचानक हो सकता है। अगर मैं प्रयास करूं तो बहुत कुछ हो सकता है। और मेंढक के मुंह के नज़दीक पहुंची तुरिन ने अपने पूरे शरीर को जोर कर शक्ति को एक झटका दिया और अगले ही उगल दी 2 हाथों की किरणें और ठीक निशाने पर बैठी। और इस दूसरे ही क्षण विशाल मेंढक के भयंकर चीख सुरंग में चपा थर्रा गया। और कुछ ही क्षणों बाद सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया। मृत मेंढक निर्जीव जीव तुरिन को अपने आप छोड़ दिया और चिपचिपे पदार्थ से तुरिन ने अपने प्रयत्नों से जल्दी छुटकारा पा लिया। फिर उसने अपने को आगे बढ़ाए कदम। इस सुरंग में सिर दी निकलना होगा, लेकिन ऐसा ही कोई संकट मुझ पर आ सकता है। जल्दी ही तुरिन को नजर आया सुरंग का मुंह आना। शुक्र है सुरंग कहीं तो समाप्त हुई। सुरंग के मुंह आने में पहुंचकर तुरिन ने दिखा उसे देखकर उसकी बोचें खिल गई। आंखों और चेहरे पर सूर्य की चमक दिखाई देने लगी। ओह, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके अपना उद्देश्य, अपना सपना अपनी आंखों के सामने मौजूद था। मुझे अपनी आंखों पर कतई विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जिस चीज़ की खोज में निकलती थी, मारी फिर रही थी, वह बिना प्रयत्न किए मुझे संयोग से मिल जाएगी।
और अब मुझे उस हीरे को उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। अचानक जड़ होकर रह गई। ओह, यह क्या? कुमार, इस हीरे का रक्षक जिसकी तरफ तू अपने अपने अपवित्र कदम बढ़ा रही है, वैसे तुझे इस बात की सख्त हैरानी है कि मेंढक से बचकर तू यहाँ पहुंची कैसे? खैर, पहुंच गई तो क्या हुआ, अब मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी, क्योंकि एक बार अपनी कंप तरंगों से तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। लेकिन मैं तुझे समाप्त करूं कैसे? मेरी कोई शक्ति इस पर काम नहीं करती। ओह, कुमार के नाम की यह समस्या एक बार फिर मुंह बाई मेरे सामने आ खड़ी हुई। इस बार जब 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 मैं अपने लक्ष्य के करीब हूँ, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे इसके समाप्त करना जरूरी है। मृत्यु के भय से मुरझाया तुरिन का चेहरा अचानक फूल सा खिला और बड़े बूढ़ों ने कहा है, जब अपनी शक्तियों को बेकार साबित हो, वहाँ शत्रु की शक्ति ही कोई कमजोरी ढूंढनी और उसे सटीक आक्रमण करो। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन कुमार की कमजोरी क्या है? खोजना ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान काम है। कुमार की कंपन तिरंगों का और उसके शरीर पर असर पड़ेगा तो देखना पड़ेगा, लेकिन इसलिए तिरंगे के उसके विरुद्ध कैसे इस्तेमाल की जाए? इन इस्तेमाल के दो टुकड़ों का शायद इस्तेमाल की जाए। इन दो टुकड़ों से शायद कुमार की कंप तिरंगे आसानी से तोड़ने में सफलता मिल पाई, और इससे पहले कि कुमार तिरंगे छोड़ पाता और तिरंगे मेरे हाथ से छूटी तपती तिरंगे उस लोहे के टुकड़े को तपाकर मुलायम बना देंगी और अपने लक्ष्य में प्रवेश करने में सहायक होंगी। और दूसरे ही क्षण इस्तेमाल की दोनों तपती छड़ें अपने लक्ष्य में प्रवेश कर गई। ये ठीक वैसे ही क्षण था जब कुमार अपनी कंप तरंगे को बाहर निकालनी चाहिए, लेकिन ऐसा न हुआ। ओह, हुआ ये, कुमार की कंप तरंगे उसके विनाश का कारण बनी और तुरिन ने यह दृश्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ अपने उस गोल हीरे को देख रही थी जिसे प्राप्त करने के लिए वह यहाँ आई थी। लेकिन वह क्या जानती थी कि एक क्षण में वह हीरे से इतनी दूर हो जाएगी। हे अलोका देवता, इतना भयानक प्राणी! अगर मुझे उस हीरे तक पहुंचना है तो इसे समाप्त करना होगा। ओह, ये क्या! मेरी किरणें इस प्राणी के कठोर शरीर से टकरा कर नष्ट हो गई। हैरानी खड़ी हुई तुरिन किंतु छलांग न लगा दी होती तो उसका शरीर खटाक से बंद हुए प्राणी के मुंह में जंगा होता। इस प्राणी ने मुझे मुंह में ध्यान दिया था तुरिन ने, मगर उसकी पूंछ पर ध्यान देती तो नौबत न आती और ऊपर से दीवार सिर टकरा कर जाना। इन दोनों परिस्थितियों में तुरिन के होश उड़ा दिया। और जब तुरिन की दीन दुनिया की खबर ही ना थी तो भला ये खबर कहाँ से होती कि भयानक प्राणी के रूप में सुरसा सामू फाड़े मौत की तरफ बढ़ रही थी। अब उस प्राणी के खुले जबड़े में तुरिन का नरम नरम मांस खाने को मिलना था कि तभी मेरी तुरिन की तरफ बढ़ने वाले इन दांतों को मैं तेरे जबड़े में नहीं रहने दूंगा। दुष्ट भोकाल आया था।
और आई थी कपाला भी। उस भयानक प्राणी ने अपना निशाना बदला। उसकी पूंछ का वार इस बार हो जाता तो मेरे होश ठिकाने नहीं रहते। अब मुझे इसका सहर करना होगा, मुझे इसका संहार करना होगा। आह! तुरीन जैसा ही भोकाल का हाल हुआ और बची बची कपाला, वह बेचारी तो उस प्राणी के तेज हुंकार से ही दूर जा गिरी। अब वह प्राणी के सामने दो शिकार थे और दोनों बेहोश। सबसे पहले भोकाल का शिकार करने के लिए निर्णय लिया उस प्राणी ने और सिर के बल सर करने लगा। भोकाल को झटकने लगा। कपाला की आंखें दहशत के भाव उभरे। वह तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। म्याऊं 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 और चीखते हुए अपने पंजों से बेहोश तुरीन के शरीर में गड़ाने लगी। कपाला के नुकीले पंजों की तीखी आहट से तुरीन अपना असर दिखाया। तुरीन होश में आई और दो चार हुई होलनाक दृश्य देखकर, ओ भोकाल, यहाँ कैसे? तुरीन झट समझ गई कि इस समय सोचने का नहीं, कुछ करने का है। उसने किया भी जो उसने किया वह सरासर मौत से आंख बचों खेलने का समान था। और तुरीन की आंखों के सामने उसने भोकाल के मौत के मुंह में आसानी से निगल नहीं सकती और मौत के इस जबड़े में तुरीन ने फाड़ कर रख देगी। अब मुकाबला दो विपरीत शक्तियों का था। एक जब भयंकर प्राणी सैकड़ों बार ऐसे कारनामे को अंजाम दे चुका था और वहीं तुरीन पहली बार ऐसी स्थिति से निमट रही थी जहां एक और अपनी भूख मिटानी थी और दूसरे को अपने को मिटाने से बचाना था। लेकिन सैकड़ों हाथियों की शक्ति और उस भयानक प्राणी के सामने चींटी की ताकत वाली तुरीन कब तक टिक पाती? और परिणाम स्वरूप अब इसका दबाव अत्यंत ढंग से बढ़ता जा रहा है। मेरी शक्ति के साथ छोड़ती जा रही है। अब मैं इसके जबड़े में बंद होने से ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकती। अब तो लगता है कि मैं अपने भोकाल को बचा नहीं पाऊंगी, न स्वयं को। लेकिन अवतार सी नजर आई कपाला और एक क्षण में आस छोड़ती और कमजोर होती चली गई तुरीन। और तुरीन के निर्देश पर कपाला तुरीन की भोकाल की ढाल उठा लाई। भोकाल की ढाल इस शैतान के जबड़े को पूरी तरह बंद होने से नहीं देगी। ढाल हाथ में आते ही तुरीन एक झटके से उस प्राणी की जीभ पर फिसल कर चली गई। इसके साथ ही तेजी से अंदर की बंद होने लगे जबड़े और भोकाल की खड़ी ढाल से उसे मिलने न दिया। ओह, मेरा उपाय काम कर गया। भोकाल की ढाल इस प्राणी के जबड़े आपस में मिलने नहीं देगी और यह ढाल चमत्कारी है, इसलिए यह प्राणी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी इसे तोड़ नहीं सकता। यह मुझे तुरंत ही यहाँ से दूर निकलना चाहिए। और खुद बाहर निकली तुरीन और बेहोश भोकाल को भी बाहर खींचा और तुरीन ने उठा ली भोकाल की प्रलयकारी तलवार। हे महागुरु भोकाल, आज तेरे शिष्य तेरी मानवता को बचाने के लिए मैं तेरी इस अद्भुत तलवार का प्रयोग करने जा रही हूँ। कृपा मेरी लाज रखना। और दूसरे ही क्षण
कपाला तुरीन के मुख से शब्द सुनने पर आतुर थी। ले उड़ी अपनी स्वामिनी तुरीन को, जिसे भोकाल की तलवार के साथ और अपने बसी पर लकारी ज्वाला का उपयोग कर डाला। बची ज्वाला शक्ति जो पल भर में पहाड़ों के सीने में पिघलाकर दम रखती थी, उसने सामने उस जानवर प्राणी की क्या भला विश्वास थी, जिसे मोम की तरह पिघला और वह पिघलता चला गया। और पलक झपकते ही तुरीन उस भयंकर प्राणी के अस्तित्व को मिट जाने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा। तुरीन उसे दोनों हालत में जाने कब तक रहती। अगर भोकाल ने आवाज ने उसका ध्यान भंग न किया होता, तुरीन भोकाल और आंसू बहाती तुरीन कपाला की पीठ से कूदी। भोकाल और दौड़कर भोकाल के सीने से जा लिपट गई। भोकाल भोकाल ये सब क्या है भोकाल, तुम और जीवित कैसे? और अब तुरीन को सारी बात पता चल गई। ओह, यह तो सारा मायाजाल जिसने हम तीनों को बुरी तरह फंसा दिया। लेकिन ये जाल फैलाया किसने, इसका पता चलेगा तुरीन। लेकिन सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि मजबूती से बंद वस्तुओं के अंदर हमारी आत्माएं नहीं, वह चमकदार चीज़ क्या है? ठीक है, उनमें से एक वस्तु यह गोल हीरा है। हाँ, उठाओ उसे, और ताकि हम वापस चलें। तुरीन ने गोल हीरा उठाया। एक बात तो बताओ भोकाल, तुम अचानक मुझ तक पहुंचे कैसे? अचानक नहीं, तिलिस्मा की मदद से। तिलिस्मा में मैंने तुम्हारे कोई जंगल में होने का पता बताया, और तब मैं तुम्हें ढूंढता हुआ इस जंगल में पहुंचा। तो मुझे तुम तक तो नहीं मिली, कपाला जरूर मिली। उसी ने मुझे तुम्हारे शरीर की गंध सूंघते हुए मुझे सुरंग के रास्ते तुम तक पहुंचाया। तुरीन ने अपनी बाहें और उठाता भोकाल बोला। तुरंत ही इस बात को सुनकर खुश हो जाओगी तुरीन, मैंने राजा विकास मोहन अपने विवाह का मुहूर्त निकालने के लिए कह दिया है। उल्लास के मारे तुरीन का चेहरा कनपटियों तक सुर्ख हो गया। समाप्त दोस्तों।